हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन 2024। तो दोस्तों आज वीडियो बताने जा रहा हूं कि अगर आप 2024 में ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। और गाइस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दे रहा हूं वेब होस्टिंग का, जिससे तो जाकर पता चलेगा आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट और साथ में आपको मिलने वाला है फ्री डोमेन भी। तो गाइस इससे वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ब्लॉगिंग 2024 में अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो गाइज आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना बहुत सालों से चलता आ रहा है कि लोग दूसरों को देख के ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने भी यही देख के अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है दूसरे लोग ब्लॉगिंग से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं तो मैं भी अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा तो मैं भी दूसरों के जैसे बहुत कमाऊंगा या कमाऊंगी, तो गाइज ये हमारी पहली गलती है। क्योंकि हम ब्लॉगिंग में आ रहे हैं ये एक्सपेक्ट करते हुए कि हम दूसरों के जितना कमाएंगे, और यही हमारी सबसे पहली गलती होती है। और अगर यही सोच के आप 2024 में ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करने वाले हो तो गाइज मैं कहूंगा कि दोबारा सोच लो, क्योंकि ये अब इतना आसान नहीं होने वाला। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में, अगर हम कह सकते हैं पिछले कुछ महीनों में इतने चेंजेस आए हैं ना ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में कि गाइज आप सोच भी नहीं सकते, चीजें पूरी तरीके से बदल गई है। पहले जो लोग ब्लॉगिंग करते थे ना उनका और आपका केस टोटली डिफरेंट है। तो आप ये मत सोचो कि अगर वो महीने के करोड़ों लाखों करोड़ों कमा रहे होंगे तो आप भी कमाओगे, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इतना आसान नहीं रही है चीजें, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री बदल चुकी है। सर्च इंजन का सारा एल्गोरिथम बदल चुका है, हर एक चीज बदल चुकी है, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से, क्योंकि एआई आ गया मार्केट में। ठीक है, अब इस एआई एक वर्ड को लेकर इतने सारे वीडियोस बन सकते हैं ना ब्लॉगिंग के, अगर रिलेटेड हम टॉपिक पकड़ के चले तो गाइस उसका कोई गिनती नहीं होगी। लेकिन हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इन चीज़ों को, हम थोड़ा अच्छी तरीके से चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। देखो गाइस सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ब्लॉगिंग कभी भी आसान नहीं था, है ना। जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो लोग सक्सेसफुल हो गए, है ना, वो हो चुके हैं। अब आप ये सोचोगे कि मैं उसी नीश पे काम करूंगा या काम करूंगी और अब सक्सेसफुल हो जाओगे, तो गाइस पॉसिबल नहीं रहा। क्योंकि गूगल आज के डेट में क्या देख रहा है, सीधी सी बात है, गूगल आज के डेट में देख रहा है कि गूगल को भी चाहिए कि कुछ नया मिले जो ऑलरेडी गूगल पे ना हो, है ना। कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिले जो पहले से अवेलेबल ना हो, है ना। तो ये चीज गूगल भी ढूंढ रहा है। तो आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि 2024 में आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आप जो नीश पकड़ोगे ना वो नीश पहले से बहुत ज्यादा काम किया हुआ नीश नहीं होगा। मतलब ऐसा नीश होगा जिस पर ज्यादा ब्लॉग्स नहीं बने, जिस पर ज्यादा आर्टिकल्स नहीं हो नेट पे। ठीक है, जिस पर आर्टिकल्स ही नहीं हो नेट पे, ऐसा भी चेक कर सकते हैं। हालांकि मुश्किल है, लेकिन गाइस कोई जल्दी तो है नहीं, है ना। क्योंकि ब्लॉगिंग ऐसी चीज तो है नहीं कि आप आज सुबह काम करना शुरू करोगे शाम तक पैसा आ जाएगा, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर अगले महीने पैसा आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो गाइस टाइम लो, आराम से टाइम लो और ढूंढो कोई एक ऐसी चीज जिस पर लोगों ने ज्यादा आर्टिकल्स नहीं लिखे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि एक कैमरा है, ठीक है, अब कैमरा कोई भी हो सकता है, डीएसएलआर हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स का कैमरा हो सकता है, एक्शन कैमरास हो सकते हैं, गोप्रो हो सकता है, ड्रोन हो सकता है, मतलब मिररलेस कैमरास हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इस कैमरा एक नीश है, ये कैमरा क्या है, एक नीश है। अब कैमरा किस में आ रहा है, फोटोग्राफी में आ रहा है। ठीक है, फोटोग्राफी एक नीश है, वीडियोग्राफी में भी आ सकता है, तो वीडियोग्राफी एक नीश है। तो अगर आप फोटोग्राफी वाला नीश पकड़ के चलोगे तो कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स और ब्लॉग्स ऑलरेडी बहुत सारे। अब अगर उसके बाद आप कैमरास में आओगे तब भी कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि उस पर भी ऑलरेडी बहुत सारे बन चुके हैं। ठीक है, अब इस कैमरा के अंदर जो कैटेगरीज है, मिररलेस कैमरा हो गए, डीएसएलआर हो गए, ठीक है, अगर जो मैंने अभी नाम लिए वो सब है, इनके अंदर जाओगे तब भी मुश्किल है। अब इनके अंदर अंदर आप जाते रहो और एक एक चीजें निकालो। अब कैमरे के अंदर क्या होता है, सेंसर्स होते हैं। ठीक है, सेंसर्स क्या होता है, वो इसके अलावा लेंस होते हैं, सेंसर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी होती है। आप अंदर अंदर घुसते रहो, माइक्रो निश, मैक्रो निश, नैनो निश ढूंढते रहो ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप अंदर अंदर जाओगे ना तब आपको कंटेंट मिलना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि गूगल को उन चीजों की तलाश है, क्योंकि वो कंटेंट है नहीं ऑलरेडी, तो आप उस पर आर्टिकल लिखो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं लेंस के ऊपर क्या आर्टिकल लिखूं, मेरे को लेंस के बारे में क्या ही पता है जो मैं लेंस के ऊपर आर्टिकल लिखूंगा, ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है, किसी भी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज किसी को भी नहीं है। आपको भी दूसरों के आर्टिकल से ही सीखना है, थोड़ा बहुत एआई से सीखना है, वो सब कुछ मिला के आप अपना खुद का एक नया आर्टिकल लिख सकते हो जो कि लोगों को एआई और ऑलरेडी जो कंटेंट है उससे आप बेटर मिले। अगर आप ऐसा कर लेते हो
तो आप पहले ही दिन गूगल पे रैंक हो जाओगे, है ना। क्योंकि एक तो कंटेंट की कमी है, और अगर मान लो थोड़ा बहुत कंटेंट है भी सही, तो वो इतना यूजफुल नहीं होगा जितना आप सीखने के बाद लिखने वाले हो, ठीक है। तो सीखो और लिखो, ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप माइक्रो नीश और नैनो नीश में जाओ, अंदर घुसो, आप चीजों के अंदर अंदर आप घुसते जाओ, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या माइक्रो नीश, नैनो नीश, ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको मिलेगी। अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक नीश हो गया, अब डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अगर आप आर्टिकल्स लिखोगे कुछ नहीं होना है उसमें, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है, SEO, SEM, SMO, ईमेल मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी एक को पकड़ते हो और ईमेल मार्केटिंग को आप उठाते हो और उस पर आप आर्टिकल लिखना शुरू कर दो, आपके रैंक होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में तो बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल लिखा, लेकिन एग्जैक्ट ईमेल मार्केटिंग को पकड़ के उसको नीश बनाने वाले लोग कम है, ठीक है। तो इस चीज को मैं समझा रहा हूं। तो ये हो गई पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज यह है कि अब देखो, नीश तो आपने ढूंढ लिया, नीश ढूंढने के बाद आप देखते हो कि यार इस पर आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं। गाइस देखो, आप आर्टिकल तो लिखना शुरू कर दोगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको सबसे पहले नीश ढूंढने के बाद एक अच्छा सा डोमेन और होस्टिंग लेना है, ठीक है। आप ये मान के चलना कि आपका 80% काम जो होगा ना वो होस्टिंग करेगा, क्योंकि होस्टिंग अगर अच्छी हुई तो आपकी साइट स्मूथली चलेगी। अगर होस्टिंग में गड़बड़ हुई तो आप चाहे कुछ भी कर लो, होस्टिंग क्या है, फाउंडेशन है, अगर उस फाउंडेशन में ही गड़बड़ होगी तो आप आगे बढ़ने का तो कोई मतलब निकलता नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा होस्टिंगर से आप होस्टिंग ले सकते हो। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके वहां से ले सकते हो, आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा, फ्री डोमेन भी मिलेगा साथ में, और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन बिल्कुल फ्री में दूंगा। बस आपको होस्टिंग लेने के बाद मुझे उसका रेसिप्ट मेल पे सेंड करना है, मेरी ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उस ईमेल पे आपको मुझे रेसिप्ट सेंड करना है, मैं आपको 48 घंटे के अंदर अंदर एलिमेंटर प्रो प्लगइन दे दूंगा, ठीक है। तो होस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइट की स्पीड सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो ब्लॉग के लिए भी सेम केस है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दो चीजें होती है। अब गाइस ये तो बता देता हूं, क्वांटिटी का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले 25 आर्टिकल लिख के रखना एकदम रेडी। मतलब यूं समझ लेना कि बस उठा के पब्लिश करना और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल 25 आर्टिकल्स को पूरा लिखना और वर्डप्रेस पे उसको डालना, अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करना और शेड्यूल करके रख देना, ठीक है। जैसे आपने यूट्यूब में अनलिस्टेड वगैरह करके रखते हैं ना, शेड्यूल करके रख देना, प्राइवेट रख देना, ठीक है। उसके बाद एक एक करके पब्लिश करना शुरू करना डेली, और हर रोज एक आर्टिकल लिखते रहना, ताकि ये 25 आर्टिकल पब्लिश होते होते अगले 25 आर्टिकल रेडी हो जाए पब्लिश करने के लिए। क्योंकि गाइज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसमें एक कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। डेली आप भले मत डालो, आप एक दिन छोड़ के एक दिन डालो, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक दिन छोड़ के एक दिन आना चाहिए। शुरू में तो आप डाल लोगे क्योंकि जोश जोश में लोग डाल देते, जैसे रिजल्ट नहीं आता ना तब आर्टिकल कोई लिखता नहीं है बैठ के, तो पहले से लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास, ताकि आप उसको डालते रहो आगे भी, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले करके रख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद ये चीज है कि यार आपने ये चीज तो कर लिया, लेकिन ये क्या सबके केस में हो सकता है? ये सबके केस में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉगर्स भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसे ब्लॉगर होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, और एक ऐसे ब्लॉगर होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। जो मैंने आपको बताया वो लॉन्ग टर्म वाला तरीका है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले ये नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म वाले ऐसे होते हैं जो होते हैं एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स लिखते हैं या फिर न्यूज ब्लॉग लिखते हैं। अब न्यूज ब्लॉग तो आप 25 दिन के लिए लिख के रख नहीं सकते, न्यूज तो न्यूज होता है, ठीक है, जो एकदम कुछ बिल्कुल एक नई चीज जो होती है उसी को तो हम न्यूज बोलते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले डालेगा उसको सबसे ज्यादा व्यू मिलेंगे। न्यूज का तो ऐसा सीन है, ठीक है। तो आप बचा के नहीं रख सकते न्यूज के केस में, आपको लिखना है, पब्लिश करना है, लिखना है, पब्लिश करना, जितना जल्दी हो सके पब्लिश करना है, ठीक है। तभी आपको न्यूज में सबसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं। तो आप ये वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं कर सकते, तो न्यूज के केस में आपको ये करना पड़ेगा। अब गाइज ये एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आज के डेट में न्यूज और एंटरटेनमेंट में सभी लोग जो शॉर्ट टर्म ब्लॉगिंग करते हैं ना, सब यही कर रहे हैं, सब यही करें। तो मतलब फिर से आप एक ऐसी जगह घुस रहे हो जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग घुसे पड़े हैं, ठीक है, जिनको मतलब और कोई चीज समझ नहीं आती, ठीक है। लॉन्ग टर्म को उन्हें समझ नहीं आता, लॉन्ग टर्म को उन्हें बस जो आ रहे हैं आज थोड़ा सा काम करेंगे और आज थोड़ा पैसा लेके निकल जाएंगे, बस यही उनका टारगेट रहता है। तो आप इतने सारे लोगों के साथ कंपीट कैसे करोगे? लॉन्ग टर्म में तो चलो ये रहता है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में अगर आपसे पहले किसी ने 3-4 जनों ने अगर वो न्यूज़ डाल दिया तो आपकी न्यूज़ की फिर जीरो वैल्यू है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ हाथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूज़ है। अगर मान लो कि मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूं कि मिर्जापुर 3 कब रिलीज होगी, अब एक बंदे ने डाल दिया, जिसने सबसे पहले डाला उसका रैंक हो गया,
उस पर लिखा हुआ है कि इस डेट पर रिलीज होगी, ठीक है। तो क्या मैं दोबारा कोई दूसरे साइट पे जाके चेक करूंगा? मुझे जरूरत है दूसरे साइट पे चेक करने की? नहीं है, मुझे डेट मिल चुका है। तो इससे बेटर क्या दोगे आप न्यूज में? मुझे कुछ नहीं दे सकते। क्या दोगे इससे बेटर? मुझे डेट चाहिए था, डेट मिल गई। तो आपका आर्टिकल 5वें नंबर पर रैंक्ड है, तो क्यों देखूंगा मैं आपके आर्टिकल को? मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे डेट पता चल गई है ना। तो इसीलिए अब आप यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते हो, यहां पर आपको चाहिए स्पीड। तो आप इतने सारे लोगों के साथ कंपीट कैसे करोगे, है ना। तो ये चीज थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन गाइज इसका एक और ड्रॉबैक है कि जो न्यूज वेबसाइट, न्यूज ब्लॉग जो लिखते हैं ना, वो 3-4 साल तक भी लिखते रहेंगे ना, तब भी वो जो एक तरह डेली लेबर होता है ना, डेली लेबर की तरह कमाएंगे, क्योंकि उनके 4 साल पहले लिखे हुए न्यूज की कोई वैल्यू नहीं है, यहां तक कि कल लिखे हुए न्यूज की भी कोई वैल्यू नहीं है। कुल मिला के वो पहले दिन भी नए थे और 4 साल बाद भी वो नए ही रहेंगे। उनके साइट का जो है ना ऑथोरिटी बढ़ने के कोई चांस नहीं है। हाँ, डेफिनेटली ऑथोरिटी बढ़ती है, ऐसा नहीं कि मतलब ऑथोरिटी कभी बढ़ेगी नहीं, लेकिन किस चीज पर ऑथोरिटी बढ़ानी है। अब मान लो कि मैं हर रोज जो न्यूज लिखता हूं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है, ठीक है। अब एकदम से मैं एक बिजनेस न्यूज लिख रहा हूं, तो क्या मेरी ऑथोरिटी होगी बिजनेस न्यूज पे? नहीं होगी। 4 साल से जो मैंने ऑथोरिटी बिल्ड की है वो स्पोर्ट्स न्यूज पे बिल्ड की है, तो क्या मैं बिजनेस न्यूज में ऑथोरिटी होगी? नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं हर रोज अलग अलग तरह की न्यूज लिखता हूं तो मेरी ऑथोरिटी तो कभी बननी ही नहीं है। कम से कम अगर मैं स्पोर्ट्स के ऊपर लिखता हूं तो कम से कम स्पोर्ट्स के ऊपर मेरी ऑथोरिटी बनेगी। लेकिन अगर मैं हर किसी टॉपिक को उठा के मैं क्राइम का लिख देता हूं, कभी बिजनेस का लिख देता हूं, कभी स्पोर्ट्स का लिख देता हूं, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, तो मेरी किसी पे भी ऑथोरिटी नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन अगर मैं पहले लिख रहा हूं तो मेरा रैंक जरूर हो सकता है, मुझे पैसे जरूर मिल सकते हैं, लेकिन ऑथोरिटी नहीं बनेगी 4 साल बाद। 4 साल बाद ही मुझे पहले जैसे ही गधा मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी मैं रोज के कुछ पैसे कमाऊंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म ब्लॉगर्स का ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म ब्लॉगर जो है शुरू में ज्यादा मेहनत करते हैं, बाद में कम मेहनत से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म ब्लॉगर्स में, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप शॉर्ट टर्म ब्लॉगर बनने वाले हो या फिर लॉन्ग टर्म ब्लॉगर बनने वाले हो, क्योंकि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का जो ट्रैक है वो टोटली अलग है। आप दोनों साथ में लेके नहीं चल सकते। एक ही ब्लॉग में तो बिल्कुल नहीं चल सकता। अगर आप एक ही ब्लॉग में दोनों चीज डालने की कोशिश करोगे, पॉसिबल नहीं है गाइस, ये हो नहीं सकता ये चीज, ठीक है। चलो, इवेंट ब्लॉगिंग होती है, वो भी कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हो तो इवेंट ब्लॉगिंग कर सकते हो। जैसे कि होली आ रही है तो होली के ऊपर आप जोक्स वगैरह कर सकते हो, शायरियाँ हो सकती है, शायरियों को बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग जो है SMS के वगैरह बना सकते हो, तो वो इवेंट ब्लॉगिंग हो जाती है। ओके, आप दिवाली पर ऐसे हर एक ओकेजन पे आप अलग अलग कर सकते हो इवेंट ब्लॉगिंग, तो वो चीज़ भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और कभी कभी आपको अफिलिएट वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हो इसी इवेंट ब्लॉगिंग के थ्रू। इवेंट ब्लॉगिंग आप जैसे दिवाली पर आप ब्लॉगिंग करते हो, तो उसी में आप दिवाली पर लोगों को जिन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है उन प्रोडक्ट्स को आप वहाँ पे सेल करने की कोशिश कर सकते हो, एफिलिएट के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप दिमाग लगा सकते हो वहां पे। ऐसा नहीं है कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती है इवेंट ब्लॉगिंग में। इवेंट ब्लॉगिंग में बहुत अर्निंग की अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट 2024 का सबसे बड़ा सवाल, एआई का यूज करेगा। गाइस देखो, एआई के यूज के लिए गूगल ने मना नहीं किया। गूगल ने ये नहीं बोला है कि आप एआई यूज मत करो, एआई यूज करोगे तो हम आपके वेबसाइट को पेनाल्टी दे देंगे, ऐसा नहीं बोला। एआई आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर उससे लोगों को वैल्यू मिलता है तो आप कर सकते हो, ऐसा गूगल ने बोला है, ठीक है। अब गूगल इससे ज्यादा क्लियरली कुछ भी नहीं बोलता। देखो, गूगल ने अगर कोई चीज क्लियरली बोल दी ना तो प्रॉब्लम वहीं स्टार्ट हो जाएगी। गूगल अपने रूल्स को कभी भी क्लियरली नहीं बताता है। अगर बता दिया ना तो लोग उसका तोड़ ढूंढ लेंगे। अगर तोड़ ढूंढ ले तो फिर गूगल कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए गूगल बस बोलता है लोगों को वैल्यू क्रिएट कर पाओ अगर अपने एआई कंटेंट से, तो आप एआई कंटेंट लिख सकते हो। इसका मतलब यह है कि आपको एआई कंटेंट लिखना नहीं है, आपको ऐसा कंटेंट लिखना है जिससे लोगों को वैल्यू मिले। और एआई कंटेंट आप कभी भी लिख के देखना, कभी भी लिखवा के देखना, आपको कभी भी एक लंबा चौड़ा आर्टिकल जरूर मिलेगा, लेकिन उस आर्टिकल में कहीं भी वो एग्जैक्ट एक लाइन नहीं होगी जो लोग ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। ये चीज कभी हमेशा नोटिस करना, ये चीज कभी नहीं मिलती है एआई कंटेंट में, ठीक है। तो ये चीज है। अब जैसे मान लो कि आप एक कोई भी डिवाइस लेकर आते हो, ठीक है। मान लो XYZ डिवाइस है, कोई एक डिवाइस, उसको अपने फोन के साथ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस डिवाइस को फोन के साथ कैसे कनेक्ट, मान लो कि गिम्बल है आपका, उस गिम्बल को आपको अपने फोन के साथ कनेक्ट करना है और उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत है। उस एप्लीकेशन को यूज करके उस गिम्बल और उस फोन को कैसे कनेक्ट करना आपको पता ही नहीं है, और आप गूगल पर एक आर्टिकल लिखने वाले हो उस पर, ठीक है। अब उस आर्टिकल को अगर एआई से लिखाओगे तो वो एआई कभी भी लोगों की हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मान लो आपको पता है
कि ये कैसे किया जाता है। तो आप एक अच्छे से एक आर्टिकल लिख सकते हो। सबसे पहले तो फ़ोन को चालू करना है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद फ़ोन को गिम्बल में अटैच करना है, गिम्बल में अटैच करने के बाद आपको अपना ब्लूटूथ ऑन करना है, फिर इसको कनेक्ट करना है, फिर इस एप्लीकेशन में ये ऑप्शन आएगा, इसको ओके करना है, फिर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, आईडी क्रिएट करने के बाद आपका जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें एक जिस बंदे ने किया हुआ है ना वो सही से बता सकता है, ठीक है, एआई कभी नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये चीज आपको इस तरीके से समझ के चलना है और इस तरीके से आपको लिखना है। तो कुल मिला कहने का मतलब है कि एआई कंटेंट अगर आप लिखोगे तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए, कुछ टाइम के लिए आपको ट्रैफिक मिल जाए, लेकिन कुछ टाइम बाद आपकी वेबसाइट बैठ जाएगी, आप कहीं भी नहीं मिलोगे दूर दूर तक। उसको कहते हैं पेनाल्टी मिलना, ठीक है। वो गूगल एकदम से देगा, सरप्राइज होगा आपके लिए, आप उस टाइम कुछ नहीं कर सकते। फिर उस टाइम आप किससे पूछने जाओ? गूगल से तो आप पूछने जा नहीं सकते कि आपने कैसे कर दिया, आपने तो बोला था भाई अगर यूजफुल कंटेंट होगा तो आप पेनाल्टी नहीं दोगे। किससे पूछोगे? कोई है क्या सुनने वाला गूगल में? नहीं है। तो आपको सीधी सी बात है, आपको दिमाग लगाना है कि खुद से कंटेंट लिखो और पब्लिश करो, ठीक है। और अगला सवाल, कितना लंबा कंटेंट लिखें? गाइस देखो, वैसे तो बोला जाता है कि 1000 वर्ड 2000 वर्ड से ऊपर का अगर आप कंटेंट लिखते हो तो वो रैंक होगा। गाइस देखो, ये चीज आप तब तक फॉलो करना जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल जाए, क्योंकि क्या है कि एडसेंस अप्रूवल के टाइम पे ये देखा जाता है कि साइट पे कंटेंट कितना है। जितना ज्यादा कंटेंट होगा एडसेंस अप्रूवल मिलने के उतने ही ज्यादा चांसेस है। तो मैं आपको कहूंगा, अगर आप ब्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट करो कि एडसेंस के थ्रू कमाई करना चाहते हो आप, तो उस केस में आप क्या करना है कि 25 ब्लॉग पोस्ट लिखो जिसमें सब में कम से कम 1000 वर्ड से ऊपर का कंटेंट हो, तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है कि उतना ही लिखो जितना लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट है। जैसे कि एक छोटा सा सवाल पूछा जा रहा है कि मिर्जापुर कब रिलीज होगी, मिर्जापुर 3 कब रिलीज होगी। तो लोगों को बताओ मिर्जापुर कब रिलीज होगी, पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है उसमें, है ना। बता दो कि इस डेट पे रिलीज हो सकती है। अगर आपको नहीं पता है डेट, तो उसके अंदर लिखो कि मिर्जापुर का इस डेट पे रिलीज होने का था, लेकिन कुछ चीजों की वजह से, जो भी चीज अगर आपको पता है कि क्या रीजंस रहे हैं, वो रीजन लिखो और इस डेट पे रिलीज नहीं होगी। अब जब भी डेट आएगी तब हम आपको अपडेट कर देंगे। बस इससे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप इससे ऊपर लिखते हो तो वो आर्टिकल लोगों के लिए यूजलेस है, ठीक है। तो अगर लिखना चाहते हो भी हो तो मेन आंसर सबसे ऊपर रखो, ये जरूरी है। मेन जो आपका आंसर है वो ऊपर रखो, क्योंकि लोग ढूंढना पसंद नहीं करते। इतने लंबे आर्टिकल में लोग कोई ढूंढना पसंद नहीं। अब आप मान लो कि आप अब आप हो सकता है टेबल ऑफ कंटेंट लगा दो आप, ठीक है, लेकिन फिर भी टेबल ऑफ कंटेंट में क्या लगाओगे यार इतने से आंसर के लिए। तो इसीलिए जितना हो सके उतना जितना जरूरी है उतना ही लिखो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और गाइस, अब इसके अलावा अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं ब्लॉगिंग में, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है। हालांकि एफिलिएट मार्केटिंग होता है, एडसेंस के थ्रू अर्न कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप के थ्रू अर्न कर सकते हो, ठीक है। अब ये सब लॉन्ग टर्म वाले में भी अप्लाई होता है और शॉर्ट टर्म ब्लॉगिंग में भी अप्लाई होता है, ठीक है, दोनों में अप्लाई होता है। तो कमाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस ये है कि आपका जो माइंडसेट होना चाहिए ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले, जो आपका माइंडसेट है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये सब आपको प्रॉपर्ली करना है। अगर ये सब आपने कर लिया तो आपको आपकी कमाई तो होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कहूँगा आपका ब्लॉग वायरल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आराम से आप महीने के 1-2 लाख तो आप कमाई लोगे, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप ये सोचोगे कि आपको पर डे आप 50,000 60,000 रुपये कमाओगे, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये तो अलग ही चीज़ है यार। गाइस ये देखो, ये सबके साथ नहीं होता है। जिसके साथ हो गया वो हो गया। पहले तो ब्लॉगर से बनाने वालों के साथ भी हो जाता था। जो लोग ब्लॉगर से ब्लॉग बनाते हैं ना, वो भी सक्सेसफुल हो जाते थे पहले के टाइम पे, लेकिन आज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लॉगर में ऑप्टिमाइजेशन इतना होता ही नहीं है और वर्डप्रेस में ऑप्टिमाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो अब आज के डेट में सक्सेसफुल वो सिर्फ वही लोग हो रहे हैं जो वर्डप्रेस पे बनाते हैं, ठीक है, या फिर मैनुअली करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो जॉब कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसे छोड़ के मत करो, एक बार साथ में चलते रहो उसके, ठीक है। जब तक आपके 25 आर्टिकल रेडी नहीं होते ब्लॉगिंग करना स्टार्ट मत करो। 25 आर्टिकल आराम से लिखो, अपना जितना टाइम लेके लिखना चाहते हो लिखो, और उसके बाद आप अपना ब्लॉगिंग शुरू करो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जॉब वगैरह करने के बाद या फिर बिजनेस कर रहे हो तो शाम को आने के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिले कि रोज आप एक आर्टिकल पोस्ट कर पाओ। तो आप समझो अपने जो टाइम है, आपको जितना टाइम मिलता है उस टाइम को समझो, और ये डिसाइड कर लो कि मैं एक हफ्ते में एक डालूंगा, या फिर एक दिन में एक डालूंगा, या फिर 2 दिन में एक आर्टिकल डालूंगा। डिसाइड कर लो पहले से ही, और उस चीज में चेंजेस मत आने दो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अगर आप 2024 में ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
तो अगर आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।